अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एकम सनातन भारत दल को अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। हम जो हमारी पार्टी है उसका जो मूल संकल्प है, जिसके आधार पर ये पार्टी बनी है, वो 7 मूल संकल्प को हम लेकर चले हैं। और शायद भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने मुद्दों को इतना स्पष्ट किया है। वरना आप चुनाव में देखते होंगे, चुनाव आता है, उससे 2 दिन पहले कोई घोषणा पत्र जारी करता है और जनता को कुछ मालूम नहीं होता है, फ्री रेवड़ी बांटी जाती है, काम खत्म। या फिर आपने देखा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, इनको जब 2 सीट आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो ये राम मंदिर में कूद गए थे। तो क्लियर विजन के साथ कोई पार्टी पहली बार आई है, और सनातन धर्म को लेकर तो बिल्कुल ही पहली बार आई है कोई भी पार्टी। और इसलिए हमने इसमें 7 संकल्प जो रखे हैं, ये 7 संकल्प संविधान को और ज्यादा मजबूती देते हैं, क्योंकि जो चीजें आजाद भारत में स्वतंत्रता के बाद लागू की गई है, खासकर तुष्टीकरण के नाम पर, जिसको प्रधानमंत्री ने तृप्तिकरण कहा, और अब जब तृप्तिकरण का शब्द उनके गले पड़ गया तो उसको संतुष्टिकरण पे ले आए हैं। ये संविधान के पैरेलल एक संविधान खड़ा कर दिया गया। आप देखोगे संविधान में वक्फ एक्ट नहीं है, इसको बाद में बनाया गया। संविधान में अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, उसको बाद में क्रिएट किया गया। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था जो है, और संविधान में गोहत्या पर प्रतिबंध है, रोकना है, उसको लागू नहीं किया गया। संविधान में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, गोहत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन जो अल्पसंख्यक नहीं है मामला, वो क्लियर डिफाइन नहीं, उस पर पूरे आयोग बना के, मंत्रालय बना के। तो ये हमारे जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज 70-80%, उसके पूरे अधिकार को ये खा रहा है। यहां कहने को आप देखोगे कि हिंदुओं को आरक्षण देते हैं, SC ST OBC, पर आज OBC में 60 से 80% जातियां मुस्लिम हैं। लड़ाया किसको? हिंदुओं को, ब्राह्मण को, यादवों को, कुर्मी को, इनको लड़ाया। और OBC में जब, और OBC बनाने वाले भी यही लोग हैं। जब वाजपेयी जी की और इसका मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनसंघ और जनता दल वाली, 78-79 में मंडल आयोग का गठन किया। और जब BP सिंह और अडवाणी वाली सरकार बनी, भाजपा के समर्थन थे, तो उसको लागू किया। अब ये लोग नहीं समझ पाए कि मंडल कमीशन की आड़ में मुस्लिम आरक्षण खोला गया, जो संविधान के विरुद्ध है। संविधान मजहब के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है, लेकिन यहां OBC की आड़ में आरक्षण दिए जा रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, बंगाल लीजिए, तो बंगाल में करीब 180 OBC जातियां हैं, लेकिन 118-120 मुस्लिम जातियां हैं। अब बंगाल देख लो। और अभी जो पुलिस में भर्ती हुई है, अब भर्ती लिस्ट देखो तो सारे मुस्लिम मिलेंगे। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ANI के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि गुजरात में हम जब थे तो 70 मुस्लिम जातियों को OBC का फायदा देते थे। तो भारत के साथ इतना बड़ा धोखा किया इन पॉलिटिशियनों ने। और आप कहेंगे कि खाली भाजपा नहीं, मैंने बंगाल का भी उदाहरण दिया। तो उस पूरे भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया। इसके अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा जी, जो एडवोकेट हैं। रोशनी एक्ट, लैंड जिहाद जिन्होंने जम्मू में खत्म करवाया, उसमें हमने रखा सब संकल्प में कि संविधान को हम संशोधन करेंगे। और जो 5% यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अनुसार पूरी दुनिया में जो 2.5 से 5% है, वही अल्पसंख्यक हैं। भारत की सेकेंड लार्ज मेजोरिटी को अल्पसंख्यक का लाभ दिया जा रहा है। तो हमने कहा है कि 5% से ऊपर जो भी हैं, वो अल्पसंख्यक के ब्रैकेट से हम बाहर कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और ये हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर है, नेशनल थ्रेट के साथ जुड़ा हुआ मैटर है। जो वहीं आप इनको अल्पसंख्यक से बाहर करते हैं, हिंदुओं को जो अधिकार मिल रहा है वो अधिकार इनको मिलेंगे, यानी समानता का। अब ये विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं समानता का, यानी कि आपको ये जो विशेष सुविधाएं दे रहे हैं। अभी सच्चर कमेटी के नाम पे अल्पसंख्यक जो आयोग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, वो 34,000 करोड़ का बजट उसने इनको दिया। वो तो 34,000 करोड़ है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 35%, मुद्रा लोन योजना 37%, शौचालय योजना 33%, ये सब मिला के ये करीब करीब भारत के 40 से 42% संसाधनों पे अधिकार एक खास वर्ग को दिया जा चुका, मलेच्छ वर्ग को दिया जा चुका है। उसको समाप्त करने का अब एक ही जो आधार रह गया है कि उनके अल्पसंख्यक राइट को खत्म किया जाए, जो संविधान में वर्णित है। और जम्मू कश्मीर में यह काम सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया
अंकुर शर्मा के केस में कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, अंकुर शर्मा ये केस जीत गए, इसके बावजूद पीएमओ लागू नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जितना भी दुनिया में हम यहूदियों की तरह एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि जहां भी आज सनातन धर्मी है, खासकर सनातन धर्मी मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, जो इंडिजिनस रिलीजन है, वो जहां भी हैं उनके लिए हम नागरिकता का मार्ग खोलेंगे। आज फ्रांस में जो हो रहा है, जर्मनी में जो हो रहा है, ब्रिटेन में जो हो रहा है, कल को अगर वो आपको भगाएंगे तो आपने अगर यहाँ की नागरिकता लूज कर दी है वहां की नागरिकता के लिए, तो आप कहां जाओगे? कौन सा जगह है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से तो दौड़ा ही जा रहे हो आप। कल को ब्रिटेन दौड़ाने लगा, फ्रांस, आज आपने देखा फ्रांस जल रहा है, सड़कों पे क्या तांडव चल रहा है। एक व्यक्ति की गोली से मौत हुई है, पूरे फ्रांस को जला के रख दिया, पेरिस को जला कर रख दिया। ऐसी स्थिति में जब आपको वो नस्लीय हिंसा बढ़ेगी भारतीयों के खिलाफ, तो भारतीय कहां आएंगे? तो वो रास्ता हमने खोला, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना। आज न मस्जिद पे सरकारी नियंत्रण है, न मदरसे पे है, न चर्च पे है, तो मंदिर और मठों पे क्यों? ये जो लॉ बना के आप लोगों ने धोखा किया इस हिंदू समाज के साथ। और बड़ा आश्चर्य है कि इसका एक रिपोर्ट है कि मंदिर और मठों का पैसा मदरसे और मस्जिद में और हज यात्रा में यूज किया जा रहा है। ये आपको स्टीफन नैप की किताब मिलेगी। वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें 2003-4 के उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, इंडिया टुडे में छपा था कि कर्नाटक के 2 लाख मंदिरों का आंकड़ा लिया है। 2 लाख मंदिरों से 79 करोड़ 79 करोड़ रुपए आए, जिसमें से 59 करोड़ हज सब्सिडी और मदरसों पे खर्च हुए, 59 करोड़। उसके बाद 13 करोड़ चर्च पे खर्च हुए, 7 करोड़ हिंदू के मंदिरों पे खर्च हुए।